बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिजीज़ ऑफ मिडल ईयर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर विच इज़ कॉल्ड एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और सिंपल एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का जो मोस्ट कॉमन काज है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड देन कम्स मोरक्सिला कैटरालिस। अब ASOM की कुछ स्टेजेस होती है। नंबर 1 स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, क्योंकि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ओके, तो जो पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, तो जो नेजोफ्रेंजियल जो नेजोफ्रेंजियल एंड होता है यूस्टेशियन ट्यूब का नेजोफ्रेंजियल एंड होता है आप इसको आप कार्टिलेजिनस पोर्शन भी कह सकते हैं, वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से मिडल ईयर का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, एरेशन नहीं हो पाएगी, फ्लूइड को ड्रेन नहीं कर पाएगा यूस्टेशियन ट्यूब। इन शॉर्ट कि जब नेजोफ्रेंजियल एंड ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो मिडल ईयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मिडल ईयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑफ मिडल ईयर। ठीक हो गया। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन की वजह से पेन होगा, डिक्रीज हेयरिंग होगा जिसको बोलते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल हो जाएगा, नॉन शाइनी होती है और कोई कोन ऑफ लाइट नहीं होता, लस्टर लेस होती है। तो स्टेज वन के अंदर क्या होता है, पेन, डिक्रीज हेयरिंग, डल, नॉन शाइनी, लस्टर लेस, नो कॉन ऑफ लाइट। स्टेज 2 के अंदर प्री सपुरेशन होती है। यहाँ के अंदर पहले जो फ्लूइड होगा वो स्टीराइल होगा, सीरस होगा, म्यूकस होगा, म्यूकाइड होगा, लेकिन अभी पुरुलेंट नहीं आया, वो जमा होना शुरू हो जाएगा। उसके वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी। पहले डल था, नॉन शाइनी था, ठीक हो गया, रिट्रैक्टेड था, लेकिन अब बल्ज होना शुरू हो गया है, बाहर की तरफ बल्ज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल प्रोमिनेंट हो जाएगी विच इज़ कॉल्ड कार्ट व्हील अपीयरेंस। पेन बढ़ जाएगा, हेयरिंग और कम हो जाएगी। स्टेज 3 के अंदर सुपरेशन होती है। इन्फेक्शन मिडल ईयर तक पहुंच जाएगा, जो फ्लूइड होता है उसमें पस होगा, सिवियर पेन होगा, ट्राइगस साइन नेगेटिव होता है और रेड कंजस्टेड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड थी, फिर वो बल्ज होना शुरू हो गई, अब वो रेड भी हो गई है। स्टेज 4 के अंदर क्या होगा, स्टेज 4 इज़ द स्टेज ऑफ 4 रेजोल्यूशन और 5वीं स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाती है, पस बाहर आ जाएगा, पेन कम होना शुरू हो जाएगा। जो परफोरेशन होती है एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट के अंदर होती है। और जब परफोरेशन ख़त्म हो जाती है, परफोरेशन हील हो जाती है तो हियरिंग ठीक होना शुरू हो जाती है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील होती है तो वो डायमेरिक होती है, यानी उसकी 3 के बजाय 2 लेयर होती है, नो फाइब्रस लेयर। और यहाँ पर आपको लाइट हाउस साइन देखने को मिलता है। लाइट हाउस साइन आपको 2 कंडीशन में देखने को मिलता है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस एंड एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लाइट वापस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर स्टेज 1 और 2 है, स्टेज 1 और 2 के अंदर एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक, 1 को ओक्लूजन, 2 को प्री सपुरेशन कहते हैं, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं। स्टेज 3 को आप क्या कहते हो, सुपरेशन कहते हो। यहाँ पे मेनिंजोटॉमी परफॉर्म करते हैं पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक हो गया। और स्टेज 4 के अंदर हम उसको खाली छोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट मास्टोइडाइटिस, जो कि एक्स्ट्राक्रैनियल है, मोस्ट कॉमन होती है। मास्टोइडाइटिस के अंदर पेन और टेंडरनेस होती है सिम्बा कोनका के अंदर। और जो मास्टोइड होता है वो आयरन आउट होता है। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देनी है आपने 7 दिन तक। और यहाँ पर आपको बैटल साइन भी देखने को मिल सकता है। इसमें मास्टोइड के ऊपर हीमाटोमा होता है ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। एक और साइन भी होता है ग्रीसेंगर साइन। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसका मास्टोइडाइटिस का। पहला बैटल साइन जो हीमाटोमा होता है मास्टोइड के ऊपर, लेकिन अगर एडिमा हो तो उसको ग्रीसेंगर साइन कहते हैं ड्यू टू सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट है कॉलिसेंट या लेटेंट मास्टोइडाइटिस। मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन ठीक हो गई है, लेकिन मास्टोइड हेयर सेल की क्लाउडिंग होना शुरू हो गई है, यानी उनमें फ्लूइड भरना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक होती है वो 3 हफ्तों तक देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका ASOM ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ग्लू ईयर या सीरस ओटाइटिस मीडिया या सिक्यूलेटरी ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर मिडल ईयर के अंदर स्टीराइल सीरस म्यूकाइड फ्लूइड होगा। इसको म्यूकाइड ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं या सिक्यूलेटरी ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं।
या नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं या ग्लू ईयर भी कहते हैं। ये किसी नेजोफरेंशियल ट्यूमर या एडिनॉइड की वजह से हो सकता है। पेन नहीं होगा लेकिन हेयरिंग लॉस होता है, स्पेसिफिकली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। जब एग्जामिनेशन करते हैं तो मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब फ्लूइड भरा हुआ होगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिन हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है। ब्लू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है कभी कभार, विच सीन इन हीमोटिम्पैनम, और हीमोटिम्पैनम में लॉग ईयर साइन देखने को मिलता है। तो जो ब्लू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है हीमोटिम्पैनम में देखने को मिलती है, यानी ग्लू ईयर में देखने को मिलती है, ब्लड में यानी हीमोटिम्पैनम और ग्लोमस ट्यूमर में देखने को मिलती है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री करे तो आपको एयर और बोन कंडक्शन का गैप देखने को मिलेगा 25 से लेकर 30 डेसिबल का, जो कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को बताएगा। टिम्पैनोमेट्री में बी कर्व आएगा। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉज को ठीक करो या सर्जिकल के अंदर मेनिंजोटॉमी करे, वो फ्लूइड को ड्रेन करे एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में। ओके, ठीक हो गया। और ग्रोमेट की इंसर्शन करे। एक बेयर कैन प्रिंसिपल है। बेयर कैन प्रिंसिपल के मुताबिक हम 2 इंसिजन देते हैं, एक एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में ताकि एयर एंटर हो सके, और दूसरा इंसिजन हम देते हैं एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर ताकि बस ड्रेन कर सके। इसके बाद क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसकी मजीद 2 टाइप होती है और इसमें परमानेंट परफोरेशन होती है, ट्यूबर टिम्पैनिक और रेटिकोएंट्रल। ओके, अब जो परफोरेशन होती है पार्स टेंसा में हो सकती है, पार्स फ्लैसिडा में हो सकती है। ओके, अगर पार्स टेंसा में होती है तो उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल और मार्जिनल। जो सेंट्रल होती है ओके, तो वो किस में होती है? आपको ट्यूबर टिम्पैनिक में देखने को मिलती है। लेकिन जो मार्जिनल होती है ओके, जो आपको फाइब्रस एनुलस में देखने को मिलती है, वो और पार्स फ्लैसिडा की परफोरेशन या टिकोएंट्रल में होती है। ओके, या परफोरेशन है एक्सेप्ट इन पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट। ओके, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में नहीं है सेंट्रल परफोरेशन, तभी वो एटिकोएंट्रल के अंदर आती है। अब ट्यूबर टिम्पैनिक को पढ़ लेती है। ट्यूबर टिम्पैनिक में भी CHL होगा 10 से लेकर 40 का ओके डेसिबल का। एयर डिस्चार्ज होती है म्यूकॉइड या म्यूकोप्रूलेंट। ओके, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होती है, फुल स्पेलिंग नहीं होती, और कंटिन्यूस इंटरमिटेंट होती है। सेंट्रल परफोरेशन होती है, प्रेजेंट होती है। स्मॉल होती है तो एक क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करती है, मीडियम 2 को, लार्ज 3 को, सब टोटल 4 को। मार्जिनल परफोरेशन ओके, तो जो मार्जिनल परफोरेशन होती है वो टोटल होती है। टोटल का मतलब सब टोटल प्लस फाइब्रस एनुलस परफोरेशन। सब टोटल का मतलब चारों क्वाड्रेंट में है। ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर एक्टिव है तो एंटीबायोटिक दे ओके, और सर्जरी के अंदर टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी में मेनिंजोप्लास्टी आता है और ऑसिकल्स को रिपेयर करते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो मेनिंजोप्लास्टी हम करते हैं मेनली, रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रॉमेटिक परफोरेशन और डिजीज़ परफोरेशन है। जो ट्रॉमेटिक परफोरेशन होती है उसके मार्जिन इरेगुलर रफ होते हैं, लेकिन डिजीज़ के स्मूथ किडनी शेप मार्जिन होते हैं। ओके, एक सीव लाइक परफोरेशन होती है जो आपको टीवी में देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद सर्जरी वाला टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन कर रही है। तो टिम्पैनोप्लास्टी को पढ़ लेते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी में हम क्या करते हैं? मेनिंजोप्लास्टी और मिडल ईयर के डिजीज़ को रिपेयर करते हैं। टाइप 1 को मेनिंजोप्लास्टी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सिंपल रिपेयर करेगा। ओके, और ये कब करते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन में करते हैं। ओके, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन में ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील होती है तो उसमें फाइब्रस लेयर नहीं होती, लेकिन अगर सर्जिकली ठीक करते हैं तो उसमें ट्राइमेरिक तीनों लेयर्स होती है। मोस्ट कॉमन जो ग्राफ्ट यूज़ करते हैं वो टेम्पोरालिस फेशिया होता है। ये सेम साइड से ले सकते हैं बाय इंसिजन। ओके, ठीक है। हम पेरिकॉन्ट्रियम को, फेशियल आटा को, वेन ग्राफ्ट को, कार्टिलेज को भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स को दोनों इरोडेड होती है, तो इसमें मेनिंजोप्लास्टी और ऑसिकुलोप्लास्टी दोनों करते हैं, दोनों को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यानी टाइप 1 के अंदर सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन थी, लेकिन यहाँ पर ऑसिकल्स की भी इरोजन है। लिवेटर फंक्शन को मेंटेन करते हैं, एरियल रेशियो को भी मेंटेन करते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इरोजन होती है वो लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस होती है। टाइप 3 मेनिंजोप्लास्टी के अंदर मेलियस और इनकस की इरोजन होती है। जो साउंड की ट्रांसमिशन होगा वो स्ट्रेट कॉलम में होती है, विच इज़ कॉल्ड कॉलोमिला इफेक्ट। अब इसको मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं। ए में ग्राफ्ट स्टेपीज के हेड पे रखते हैं। बी के अंदर पार्शल ऑसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस करते हैं, और चार्ली के अंदर टोटल ऑसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस करते हैं। दोनों एरियल रेशियो को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन लीवर रेशियो को मेंटेन नहीं करते। टाइप 4 के अंदर स्टेपीज की फुट प्लेट में डिजीज़ होता है। ओके, जो साउंड होती है वो दोनों विंडो में एट अ टाइम स्ट्राइक कर रही होती है, जिसकी वजह से कोई साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती। ग्राफ्ट आप राउंड विंडो के पर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। फेस डिफरेंस होगा जिसकी वजह से साउंड पहुंच सकती है। ओके, दिस इज कॉल्ड बैफल इफेक्ट। टाइप 6 टिम्पैनोप्लास्टी को साइनो इन्वर्डियन भी कहते हैं, ग्राफ्ट ओवल विंडो में होता है। टाइप 5 को फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, यानी यहाँ पर जो फेनेस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई करेगा।
इसके बाद एटिकोवेंट्रल है। एटिकोवेंट्रल केराटोमा कोलिस्टीटोटोमा में देखने को मिलती है, विच इज़ कॉल्ड स्किन इन एब्डोमिनल प्लेस। कोलिस्टीटोटोमा को दो में डिवाइड करते हैं, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉन्जेनिटल के अंदर जो एपिथीलियम होती है वो इनसाइड ट्रैप होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट। एक्वायर्ड के अंदर एपिथीलियम मिडल ईयर के अंदर जाती है आफ्टर बर्थ। जो सेकेंडरी एक्वायर्ड है वो परफोरेशन की वजह से होती है। क्या वजह होती है? स्क्वेमस एपिथीलियम की माइग्रेशन है, लाइक एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस की एपिथीलियम आ गई है, लॉन्ग मार्जिनल परफोरेशन, या स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो गया है। ठीक हो गया। इसके बाद प्राइमरी एक्वायर्ड है। प्राइमरी एक्वायर्ड की कुछ थ्योरीज है, लाइक र्यूडी थ्योरी जो कि बेजल सेल हाइपरप्लेजिया को एक्सप्लेन करती है, सैडी थ्योरी स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया, और विटमैन थ्योरी जिसमें इन्वेजिनेशन या रिट्रैक्शन होती है। यहाँ पे एक स्पेस को एक्सप्लेन करता है, प्रूसाक स्पेस। प्रूसाक स्पेस के ऊपर लैटरल मेल्यूलर लिगामेंट, मीडियली नेक ऑफ मिलियस, इंफीरियरली लैटरल प्रोसेस ऑफ मिलियस, और लैटरली पार्स फ्लैसिडा स्कूटम वगैरह पड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये इसमें देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें, CHL होता है, डिस्चार्ज कम होती है, पुरुलेंट होती है, फुल स्मेलिंग होती है, ब्लड स्ट्रेंड होती है। मेजरमेंट के अंदर HRCT करेंगे, हाई रेजोल्यूशन। ओके, इसके अलावा प्योर टोन ऑडियोमेट्री है। ओके, फिर इंडिकेशन वगैरह लिखी हुई है इनकी। ट्रीटमेंट क्या होता है? मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी। और मास्टोइडेक्टमी को मजीद कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला कॉर्टिकल या शॉर्ट्स या सिंपल होता है। हम मिडिल लेयर को टच ही नहीं करते, सिर्फ मास्टोइड में ड्रिल करते हैं। ओके, तो ये करते हैं कॉलिसेंट मास्टोइडेक्टमी के लिए या कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए। ठीक हो गया। रेडिकल के अंदर हम मास्टोइड को और मिडल ईयर को और कॉमन वाल इन दोनों के दरमियान में होती है, मास्टोइड और मिडल ईयर में, उनको रिमूव कर देते हैं, कॉमन कैविटी बना देते हैं और फेशियल नर्व को प्रिजर्व करते हैं। ओके, हम पूरे कंडक्टिव अपरेटस को निकाल देते हैं सिवाय स्केपीज के। मॉडिफाइड के अंदर सेम चीज़ें हैं, लेकिन कंडक्टिव अपरेटस को प्रिजर्व रखते हैं। प्राइमरी एम है डिजीज़ को निकालना। फिर किनाल वाल अप है, किनाल वाल डाउन है। किनाल वाल डाउन क्लासिकल मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है, लेकिन किनाल वाल अप है, इसमें कॉमन वाल होती है। ओके, तो ये कॉमन वाल जो होती है बिटवीन द मास्टोइड और मिडल ईयर, ये प्रिजर्व की जाती है। ओके, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट की क्या होगी? एक्यूट मास्टोइडाइटिस, जबकि क्रॉनिक की क्या है? ओसिकुलर चेन इरोजन, इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन वगैरह। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, उनको देख लेना आप।